स्टूडेंट्स आप लोगों को आवाज आ रही है? स्क्रीन आवाज नजर आ रही है सबको? काइंडली बता दें आप लोग जो बोल सकते हैं। इनका स्पीकर ऑन है। आवाज नजर आ रही है। आवाज नहीं, स्क्रीन नजर आ रही है, ये पूछ रहा हूँ मैं। आवाज नजर आ रही है? बेटा जो बोल रहा है वो बता दे कि सही है सब कुछ। हाँ जी ठीक है। यस सर ओके। अच्छा जी बेटा। रहमान शहजाद, आपने कुछ कहना है? जी बोलो रहमान। मैंने कहा सर तस्वीर आ रही है, बस यही कहना था। चलो ठीक है, थैंक यू। ओके। ये ना आप लोगों के यहाँ पर होता है एक सेक्शन जिसमें आप लोग चैट कर सकते हो, यानी मुझे मैसेज सेंड कर सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम हो। जैसे बच्चे ने ये हैंड रेस किया है, हैंड रेस कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो अगर कोई इशू वगैरह हो ना, या कोई समझ ना आ रही हो तो आप बता दिया करो मुझे, ठीक है, ताकि हम जो है उसको बेहतर तौर पर कर लें। अब मैं स्टार्ट करता हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स हैं वो वेटिंग रूम में हैं, तो आई होप सो बच्चे ज्वाइन कर रहे होंगे। आप लोगों की ना क्लास जो है वो 9 बजे ही हुआ करेगी, क्योंकि हमें वो कॉलेज में बुलाते हैं। कॉलेज में ना तो नेट है हमारे पास, वो कहते हैं कॉलेज से पढ़ाएंगे। हमारे मेरे खुद जैस के सिग्नल नहीं आते वहाँ पर प्रॉपरली, क्योंकि ये नेट जो है वो कंटिन्यूसली इसको कंज्यूम होना होता है, वहाँ सिग्नल नहीं आते, पढ़ाना कैसे है, ठीक है। और कॉलेज वालों ने भी तो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की है। तो गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आया अपने 3 दिन कॉलेज आना, 3 दिन घर से पढ़ाना। तो इधर से फिर घर से ही सही है, फिर सारी बातें थका वो बंदा आता है, फिर आपके दिन में लग जाना पढ़ाने थोड़ा बहुत। अब एक FSC की क्लास है, वो मैं सुबह 7:30 से लेके 8:15 तक लेके गया हूँ, ठीक है। अब आपने भी 2 क्लासेस इधर रखी हैं BS की, एक 8 से 8:30 और एक फिर आगे 8:30 से 9 से आगे है आपने की, ठीक है। तो बेटा आप लोग फिर ये जो लेक्चर्स हैं यूट्यूब पे भी अवेलेबल होंगे आपको, रिकॉर्डिंग हो रही है इनके साथ साथ, तो टेंशन ही लेनी, ठीक है। तो आई होप सो आप लोग जो है वो कर लेंगे। तो अगर सब क्लियर है तो हम करें स्टार्ट फिर। एक बच्चा जो है दोबारा कोई बता दे कि इज इट ऑल क्लियर, साउंड आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, ताकि हम फिर पढ़ना स्टार्ट कर सकें। कोई बच्चा जो है वो मुदस्सर बता देंगे। तो बेटा सब क्लियर है? अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। स्क्रीन नज़र आ रही है, सब कुछ क्लियर है, साउंड आ रही है? सर जी स्क्रीन ठीक है लेकिन आवाज बहुत थोड़ी आ रही है, मध्यम मध्यम। मध्यम मध्यम में मध्यम मध्यम बोल रहा हूँ। मेरी मम्मा साथ वाले कमरे में लेटी हुई है, सो रही हैं वो, मैं ऊँची नहीं बोल सकता। इतना सुनाई ठीक है दे सर। रहा है, इतना सुनाई दे रहा है कि समझ आ जाए, इतना आ रहा है ना नजर। जी 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 अब तो ठीक आ रहा है, अब तो ठीक है। ठीक है, मैंने स्पीकर लगाया हुआ है ना। ओ सॉरी यार। अच्छा आप लोगों को 1 मिनट को, अब सही है? जी अब तो बहुत जबरदस्त हो गया। अब बस सही है, ठीक है जी, थैंक यू। मेरा माइक दूसरी साइड पे पड़ा हुआ था, मैंने माइक रखा हुआ है साथ, ताकि मैं स्लो बोलूं लेकिन समझ आए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ओके अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं 1 मिनट जरा, ये जो है बेटा आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज डीलोकलाइज केमिकल बॉन्डिंग। बेटा 2 तरह के बॉन्ड्स होते हैं, एक होते हैं हम कहते हैं कि लोकलाइज बॉन्ड और एक होता है डीलोकलाइज बॉन्ड।
सबसे पहले बेटा आप लोगों ने मल्टीपल बॉन्ड की टर्म पढ़ी हुई है कि अगर 2 एटम्स के दरमियान जो है डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसे हम मल्टीपल बॉन्ड बोलते हैं, मल्टीपल कोवलेंट बॉन्ड। जैसे हम अल्कीन्स में देखते हैं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है। अल्काइंस में कार्बन कार्बन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड है। तो हम अगर 2 एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो हम इसको बोलते हैं कि मल्टीपल बॉन्ड है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम इस डबल बॉन्ड की बात करें या ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो लेट कर लेते हैं कि ये कार्बन का न्यूक्लियाई है, ये दूसरी कार्बन का न्यूक्लियाई है, ठीक है। अब यहाँ पर जो 2 बॉन्ड्स हैं यानी डबल बॉन्ड जो है वो 2 न्यूक्लियाई के इन बिटवीन कंसंट्रेटेड है और इसमें यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये एक कार्बन का न्यूक्लियस सेलेक्ट कर लेते हैं, ये दूसरी कार्बन का न्यूक्लियस जो है वो लेट कर लेते हैं। यहाँ पर जो ट्रिपल बॉन्ड है वो भी 2 न्यूक्लियाई के इन बिटवीन ही है। अगर मसलन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन 2 न्यूक्लियाई के इन बिटवीन ही मौजूद हों और वो सिर्फ 2 न्यूक्लियस के अंडर इन्फ्लुएंस हों, ठीक है, 2 न्यूक्लियस ही उनको उन इलेक्ट्रॉन्स को अपने होल्ड में रखे हुए हों, तो ऐसे बॉन्ड को हम लोकलाइज बॉन्ड कहते हैं। लोकलाइज बॉन्ड, ये लोकलाइज बॉन्ड को डिफाइन उन्होंने कैसे किया हुआ, कोवलेंट बॉन्ड इन विच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज कंसंट्रेटेड बिटवीन 2 न्यूक्लियाई ऑफ द कंबाइनिंग एटम, यानी जो 2 एटम कंबाइन कर रहे हैं उनके न्यूक्लियाई 2 जो एटम्स हैं वो जो कंबाइन कर रहे हैं उनके न्यूक्लियाई के इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो ऐसा बॉन्ड जो है वो लोकलाइज बॉन्ड होगा। और ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 2 न्यूक्लियस के इन बिटवीन ही होंगे, उन्हें लोकलाइज इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और ऐसे मॉलिक्यूल को हम सिर्फ एक स्ट्रक्चर से ही शो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा न्यूक्लियाई 2 से ज़्यादा न्यूक्लियाई के अराउंड स्प्रेड हुए हों, या अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 न्यूक्लियाई से ज़्यादा न्यूक्लियाई के अंडर इन्फ्लुएंस हों, तो ऐसे हम बॉन्ड्स को डीलोकलाइज बॉन्ड कहते हैं। इसका सिंपल आप लोगों ने एफएससी में बेंजीन के बारे में पढ़ा है। अगर हम थोड़ा सा बेंजीन को ही देखें क्योंकि आप लोगों ने वो पढ़ा हुआ है, तो आपने वहाँ पर पढ़ा था कि बेंजीन में ऐसे रिंग स्ट्रक्चर होता है 6 कॉर्नर वाला, यहाँ पर पाई बॉन्ड होता है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, ऐसे हमारे पास बेंजीन में 3 अल्टरनेटिंग डबल सिंगल बॉन्ड होते हैं। अब ये वाला जो डबल बॉन्ड है यहाँ पर फिक्स नहीं होता, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पर भी फिक्स नहीं है, ये वाला जो डबल बॉन्ड है यहाँ पर भी फिक्स नहीं है। अब ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ से इधर मूव कर सकता है, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ मूव कर सकता है, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ से इधर मूव कर सकता है। तो अगर जो है वो ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो हैं अगर इधर आ जाएं तो इसका मतलब है कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सिर्फ 2 न्यूक्लियर इंटरफ्रेंस तो नहीं हुए, तो ये तो किस मिसाल के तौर पर यहाँ पर कितने कार्बन हैं, यहाँ पर हैं 6 कार्बन ऐसे, ठीक है। तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम कहें कि वो यहीं पर हैं, 1 मिनट जरा, मैं तो बड़ा स्लो बोलने हमें हूँ क्लास वाह बैठी हुई। स्टूडेंट्स 1 मिनट, मेरी मम्मा जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रही हैं, तो मैं ज़रा थोड़ा सा अपनी पोजीशन चेंज कर लेता हूँ।
आई एम सॉरी बेटा, लोकेशन चेंज करनी तो टेबल वगैरह भी उठा के लेके जाना था। तो किसी ने अभी कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लें, स्टार्ट करते हैं फिर। ऑल क्लियर? ये जो बच्चों ने हैंड रेज किया हुआ है इनको मैंने कर दिया है, वो क्वेश्चन पूछना पूछ लें। जी बेटा हैंड रेज ना करें फिर इस तरह से, अगर कोई क्वेश्चन है पूछ लें। राबिया अंबर है, उसने क्वेश्चन पूछना है। रिदा है बेटा, अगर कोई क्वेश्चन है पूछ लें काइंडली। स्टार्ट करें फिर, ठीक है। ठीक है जी, एक मिनट। बेटा ऐसे है, मैंने आप लोगों को बताया कि डीलोकलाइज बॉन्ड ऐसा। हेलो बेटा, आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो, क्या आप स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है? एहसाना, आपको आवाज आ रही है बेटे? हेलो राबे बेटे, आपको आवाज आ रही है? राबे अंबर, हेलो, आवाज आ रही है। ठीक है बेटे, थैंक यू। तो बेटा हम लोगों ने अभी आज पढ़ना है डीलोकलाइज केमिकल बॉन्ड क्या होता है। डीलोकलाइज का मतलब ऐसा केमिकल बॉन्ड जिसके इलेक्ट्रॉन्स दो न्यूक्लियाई से ज़्यादा न्यूक्लियाई के अंडर इन्फ्लुएंस हो। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि बेंजीन आप लोग सिंपली पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर जो 3 पाई बॉन्ड होते हैं वो एक जगह फिक्स नहीं होते। तो आप लोगों ने पढ़ा कि ये वाले जो पाई बॉन्ड है ये यहाँ आ सकते हैं, ये वाले पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जा सकते हैं, और यहाँ जो पाई बॉन्ड होता है उसके इलेक्ट्रॉन इधर आ सकते हैं। और अगर हम सिंपली एफएससी वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, हम यहाँ सर्कल लगाते हैं। सर्कल का मतलब है इलेक्ट्रॉन पूरे रिंग में डीलोकलाइज है, ठीक है। अब ये कोई दो न्यूक्लियाई के अंडर इन्फ्लुएंस नहीं होते, बल्कि दो न्यूक्लियाई से ज़्यादा न्यूक्लियाई के अंडर इन्फ्लुएंस होते हैं। तो ऐसा बॉन्ड, ऐसा पाई बॉन्ड जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दो से ज़्यादा न्यूक्लियाई के अंडर इन्फ्लुएंस हो, ऐसे बॉन्ड को हम डीलोकलाइज केमिकल बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। और ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम जो है वो एक टर्म यूज़ करते हैं, कॉन्जुगेटेड अनसैचुरेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड अनसैचुरेटेड सिस्टम का मतलब ये है कि यहाँ लिखा हुआ है द सिस्टम हैविंग p ऑर्बिटल ऑन एटम एडजेसेंट टू द डबल बॉन्ड। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दो एटम्स के दरमियान कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है। और ये जो थर्ड कार्बन है यहाँ पर भी एक p ऑर्बिटल है। जब दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा तो यहाँ इन दोनों कार्बन के दरमियान भी एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होगा, जिसकी वजह से इनके दरमियान जो है वो डबल बॉन्ड है। और इस पाई बॉन्ड के बिल्कुल साथ वाली कार्बन पे भी एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होगा, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड के या ट्रिपल बॉन्ड के बिल्कुल एडजेसेंट कार्बन पे या एडजेसेंट एटम पे भी एक p ऑर्बिटल हो तो हम इस सिस्टम को कहते हैं कि ये कॉन्जुगेटेड अनसैचुरेटेड सिस्टम है, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं कॉन्जुगेशन, ठीक है। या हम सिंपली ऐसे कह लेते हैं द अल्टरनेशन ऑफ डबल एंड सिंगल बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल। मिसाल के तौर पर बेंजीन में आपने पढ़ा हुआ है कि पहले डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है। अगर अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड्स हो तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉन्जुगेशन। अब यहाँ पर जो है हमने कुछ रेडिकल्स को, कुछ आयंस को और कुछ मॉलिक्यूल्स को हमने डिस्कस करना है, उनके अंदर हमने कॉन्जुगेशंस को डिस्कस करना है। तो आज जो है थोड़ा सा डिस्टर्बेंस की वजह से मैं माजरत चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया।
अब यहाँ पर जो है ये बेटा हमारे पास है एक अलाइलिक रेडिकल। अब अलाइलिक रेडिकल जो है इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा हुआ है, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH2 और यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इसमें देखें ना तो कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है। अब कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड क्यों है? एक बॉन्ड तो इनमें सिग्मा बॉन्ड है, दूसरा पाई बॉन्ड है, क्योंकि दोनों कार्बन जो हैं उनके पास एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है। इस अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक एक। अगर ये दोनों p ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ पैरेलल ओवरलैप कर ले तो इसके नतीजे में हमारे पास जो है पाई बॉन्ड बन जाएगा। यानी यहाँ पर एक बॉन्ड है सिग्मा और एक बॉन्ड है पाई। पाई बॉन्ड किस तरह बना है? दो कार्बन एटम के मतलब जो है वो पास एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है, इसके पास भी एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है, इस कार्बन के पास भी एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है, तो इधर जो है डबल बॉन्ड है। अब इसके साथ जो थर्ड कार्बन है, यहाँ पर जो है इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, एक इसके पास भी अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं? एक इलेक्ट्रॉन। अब ये वाला जो मिडिल वाला कार्बन है उसका p ऑर्बिटल इस कॉर्नर वाली p ऑर्बिटल के साथ भी पाई बॉन्ड बना सकता है, और ये वाले कार्बन का p ऑर्बिटल जो है वो इस कार्बन के साथ भी पैरेलल ओवरलैप कर सकता है, इधर भी पाई बॉन्ड बना सकता है। अब तो इसका मतलब ये है कि इसका जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये एक या दो न्यूक्लियस का अंडर इन्फ्लुएंस नहीं है, इसका जो इलेक्ट्रॉन है ना ये वाला, ये इस न्यूक्लियस के भी अंडर इन्फ्लुएंस है। अगर ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा तो ये इसका इलेक्ट्रॉन जो है इन दोनों न्यूक्लियस का अंडर इन्फ्लुएंस होगा। लेकिन अगर ये इसके साथ बॉन्ड नहीं बनाता, इस वाले के साथ बॉन्ड बनाता है, तो फिर इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इस कार्बन के न्यूक्लियस और इस वाली कार्बन के न्यूक्लियस इंटर इन्फ्लुएंस होगा। ठीक है, यानी अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स वो मोर देन 2 न्यूक्लियस के अंडर इन्फ्लुएंस हो तो ऐसे हम बॉन्ड को डीलोकलाइज बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो हमारे पास डीलोकलाइजेशन है, या इसको हम डीलोकलाइजेशन को कहते हैं कॉन्जुगेशन। तो ये हमारे पास कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने सॉरी कोई बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं। जी बेटा, अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है पूछें। यार ऐसे डिस्टर्ब ना करें फिर। अब मैंने जब आप लोगों को हैंड रेज आप लोगों ने किया तो फिर मैंने अनम्यूट करने की, तो आप लोग अपना क्वेश्चन पूछें अगर पूछना है तो। ये तो ड्रामा है। दाऊद ने पूछना है, हाँ जी पूछो। सर आवाज नहीं साफ आ रही। अब ठीक है आवाज? हाँ सर अब ठीक है। पहले आवाज दो आज अलाइ रेडिकल के कंजुगेशन के जब बता रहे थे तो आवाज साफ नहीं आ रही थी, वो अब दोबारा सही है? बता दें। मैं बताता हूँ दोबारा। हाँ सर अब ठीक है बस। हाँ जी बेटा। जरमीना इमरान। जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे जी आपकी बेटा, आवाज़ नहीं आ रही, सिर्फ वीडियो आ रही है, ऑडियो नहीं आ रही। आपको पता लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सर मुझे आपकी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही, नीचे बेटा। कुछ भी अब सुन नहीं रहा और वीडियो सिर्फ आ रही है और कुछ भी नहीं। मान राशिद ने पूछना है। जी बेटा बोलो। हेलो। जी बेटा। अब बेटा जी जी बेटा तो नहीं कर सकते, सारी बात है, पढ़ाना भी है। मैंने बोला है जी बेटा, कोई क्वेश्चन है पूछ लो। चलो जी, अब करते रहे हैं एड्रेस, मैंने कोई नहीं जवाब देना। जिन बच्चों को साउंड का इशू है वो नीचे एक ऑप्शन होता है ज्वाइन ऑडियो, उस पर क्लिक करें तो उनको आवाज़ आना स्टार्ट हो जाएगी। दूसरे बच्चे उनको गाइड करते हैं जो उनके दोस्त हैं। अब बेटा हम ना यहाँ पर कुछ सिस्टम को डिस्कस करेंगे जिनमें डीलोकलाइज पाई सिस्टम जो हैं उनको अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है,
डीलोकलाइज पाई सिस्टम को डिस्कस करने के लिए दो हमारे पास मेथड्स हैं। पहला है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेथड, ये आप लोगों के लिए नया है, और दूसरा हम मेथड पढ़ेंगे रेजोनेंस मेथड। रेजोनेंस मेथड आपने फिर भी बेंजीन वाले टॉपिक में पढ़ा हुआ है, तो वहाँ पर हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आज हम देखते हैं ये वाला जो मेथड है, इसका नाम है, सॉरी 1 मिनट, 1 मिनट बेटा, इस हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कॉन्जुगेशन को समझने के लिए दो मेथड्स को डिस्कस करना है। पहला जो मेथड है दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेथड। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेथड में आज हम डिस्कस करेंगे डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद द पी ऑर्बिटल। अब इसमें अगर डबल बॉन्ड के बिल्कुल साथ पी ऑर्बिटल हो, इस सिस्टम को हम अलाइलिक सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया, ये जो हमने विनाइल रेडिकल पढ़ा है, ठीक है, या ये वाला जो है अलाइलिक रेडिकल, तो अब हम जो है इसको दोबारा डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये अलाइलिक रेडिकल है, इसमें कितने कार्बन हैं? 3 कार्बन है। ये वाली कार्बन इस वाली कार्बन के साथ sp2 ओवरलैप के जरिए जुड़ी है। ये वाली कार्बन इस कार्बन के साथ भी sp2 ओवरलैप के साथ जुड़ी हुई है, और इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन हैं। इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन हैं, सॉरी 1 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, और इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड है वो sp2 1s ओवरलैप। अब यहाँ पर जो तीनों कार्बन हैं वो sp2 हाइब्रिड हैं, ठीक है। अब लेट कर लेते हैं कि ये 1 कार्बन, ये 2 और ये 3। इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन? 2, इसके साथ 1 और इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन। ये कार्बन कार्बन जो है बॉन्ड मैंने बताया सिग्मा है, ये भी कार्बन कार्बन बॉन्ड सिग्मा है। कार्बन का हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड है वो भी सिग्मा है। कार्बन टू कार्बन बॉन्ड बना है sp2 ओवरलैप से, और कार्बन हाइड्रोजन जितने भी बॉन्ड्स हैं वो सारे के सारे sp2 1s ओवरलैप से बने। हर कार्बन के प्लेन के परपेंडिकुलर एक अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल है। इस कार्बन के प्लेन के परपेंडिकुलर एक अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल है, इस कार्बन के प्लेन के परपेंडिकुलर एक अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल है। इन तमाम पी ऑर्बिटल्स में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये वाला जो मिडिल वाला कार्बन है, ठीक है, ये अपने अपने पी ऑर्बिटल से इस वाली कार्बन के साथ भी ओवरलैप कर सकता है, और ये वाला मिडिल वाला कार्बन एटम अपने पी ऑर्बिटल के जरिए इस वाली कार्बन के पी ऑर्बिटल के साथ भी ओवरलैप कर सकता है। यहाँ पर कितने मतलब पॉसिबल पैटर्न मौजूद हैं कि इधर भी कर सकता है, इधर भी कर सकता है। अगर ये इधर करता है तो इसका मतलब ये है, हम इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ पर इस कार्बन के साथ जो है एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और अगर ये वाला इसके साथ करता है तो हम लिखेंगे कि यहाँ पर एक अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल है।
तो इसका मतलब ये है कि ये वाले पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ से इधर भी जा सकते हैं, इधर से इधर भी जा सकते हैं, यानी ये दो न्यूक्लियस से ज़्यादा न्यूक्लियस के अंडर इन्फ्लुएंस है। तो ऐसे केमिकल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? डीलोकलाइज केमिकल बॉन्ड, या इसको हम कॉन्जुगेशन बोलते हैं। अब हमने इसको डिस्कस करना है विद रिस्पेक्ट टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट। ये हमारे पास ऐसा सिस्टम जिसमें डबल बॉन्ड के साथ एक अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल हो, ऐसे सिस्टम को हम अलाइलिक सिस्टम बोलते हैं। तो हम इस अलाइलिक सिस्टम को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये बेटा देखें, यहाँ पर आपको ये 3 कार्बन है, एक यहाँ पर कार्बन आप समझ लें, एक यहाँ कार्बन है, एक यहाँ कार्बन है। इस कार्बन के साथ समझ लें 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इसके साथ 1 हाइड्रोजन है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन है। सारे के सारे बॉन्ड जो हैं सिग्मा है, ये वाले। अब हर कार्बन के प्लेन के परपेंडिकुलर एक अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल है। ये वाला अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल है, इसका एक लूब प्लेन से ऊपर है और एक प्लेन, इसका जो लूब है प्लेन से नीचे है। इस कार्बन के भी प्लेन के परपेंडिकुलर एक पी ऑर्बिटल है, इसका एक लूब प्लेन के ऊपर है, एक प्लेन के नीचे। इस तरह इस कार्बन पे भी एक अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल है, इसका एक लूब प्लेन के ऊपर और एक लूब इसका प्लेन से नीचे। अब आप लोगों ने ना एक थ्योरी पढ़ी हुई है MOT फर्स्ट ईयर में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये यूनिट नंबर 6 में थी। जब आपने हाइब्रिडेशन पढ़ी थी, उसके बाद आपने उसमें VBT पढ़ी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी पढ़ी, और लास्ट में आपने MOT पढ़ी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। अब यहाँ पर कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, कितने पी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं? 3 है। तो जब ये तीनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे, पैरेलल ओवरलैप करेंगे, पैरेलल ओवरलैप से बनता है पाई बॉन्ड। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी 3 ही बनते हैं। अब यहाँ पर जो है वो पाई बॉन्ड बनना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें पैटर्न, ये आप कर लें कि 3 जो कार्बन हैं ये उनके न्यूक्लियाई हैं। एक कार्बन का ये न्यूक्लियाई है, दूसरे कार्बन का ये न्यूक्लियाई है, तीसरे कार्बन का ये न्यूक्लियाई है। ये 3 कार्बन के न्यूक्लियाई हैं। अगर ये इसके साथ ओवरलैप कर जाता है और इधर भी ओवरलैप कर जाता है, यानी कि ये पी ऑर्बिटल के लूप जो है वो आपस में ऊपर से ओवरलैप कर जाते हैं और नीचे वाले आपस में ओवरलैप कर जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो जो कार्बन के न्यूक्लियाई हैं उनके ऊपर स्प्रेड हुआ हुआ है और नीचे स्प्रेड हुआ हुआ है। ये वाला पहला पाई ऑर्बिटल है, ठीक है, इसको बोलते हैं पाई 1। यहाँ पर क्या है, अगर ऊपर वाले लूप्स आपस में एक दूसरे से ओवरलैप करके स्प्रेड हो जाएं, नीचे वाले लूप्स आपस में एक दूसरे से ओवरलैप करके स्प्रेड हो जाएं, तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो होगा वो जो कार्बन और हाइड्रोजन एटम का जो फ्रेमवर्क है, वो जो प्लेन है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन एटम है, उसके अबव इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा पी ऑर्बिटल्स का या पाई बॉन्ड्स का, और इस प्लेन के नीचे जो है वो पी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड्स हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है स्प्रेड होगा। यानी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड न्यूक्लियर जो एक्सेस है, जो न्यूक्लियर प्लेन है उसके अबव स्प्रेड हुआ हुआ है और बिलो स्प्रेड हुआ हुआ है, ठीक है। तो ये वाला जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड नहीं है, यहाँ पर जहाँ पर कार्बन के न्यूक्लियाई मौजूद है वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड नहीं है, ठीक है। इसको हम कहते हैं नोडल प्लेन, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड नहीं होता। तो नोडल प्लेन जो है वो यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई मौजूद है ना, वो प्लेन के ऊपर और नीचे है। तो ये वाला रीजन जो है जो दरमियान वाला, इसे कहते हैं नोडल प्लेन। अब यहाँ पर जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनेंगे। पहले वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब आप सेकंड वाले ऑर्बिटल को देखो, इसमें क्या है, इसमें दरमियान में वो उन्होंने लिखा हुआ है कि नोडल प्लेन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड नहीं है दरमियान वाली जगह पे, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो इस कार्बन पे मौजूद है, इस कार्बन के न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और न्यूक्लियर एक्सिस के नीचे, और इस कार्बन के प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे मौजूद है। बिल्कुल दरमियान वाली कार्बन पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो मौजूद नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है उसका हम नाम देते हैं पाई 2 का। और जो थर्ड है उसमें आप देखें इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो ये जो लेफ्ट पे कार्बन है उसके ऊपर नीचे है, दरमियान वाली कार्बन के ऊपर नीचे है, बिल्कुल दाएं तरफ वाली कार्बन के भी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऊपर नीचे है। और यहाँ पर नोडल प्लेन कितने हैं, यहाँ पर कितने शो किए गए हैं, 2 नोडल प्लेन शो किए गए हैं। यहाँ पर ये बेटा आपने याद रखना है कि नोडल प्लेन
वो कौन सा जगह होती है? नोडल प्लेन वो जगह होती है जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो मौजूद नहीं होता। पहले वाले को हमने कहा कि पहले वाला जो था उसमें सिर्फ यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के एटम पड़े हुए हैं, उस प्लेन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, उस प्लेन के ऊपर और उस प्लेन के नीचे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो स्प्रेड हुए हुए हैं, ठीक है। इसको हमने नाम दिया पाई 1 का। ये है सबसे लोअर एनर्जी वाला। अब ऊपर वाला जो पाई 2 है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो फर्स्ट कार्बन के ऊपर नीचे है, थर्ड कार्बन के ऊपर नीचे है, ठीक है। सेंटर वाली कार्बन जो है इस पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड नहीं है। यहाँ पर ये वाला जो है नोडल प्लेन है, एक ये वाला नोडल प्लेन है, एक ये वाला नोडल प्लेन है। नोडल प्लेन वो जगह होती है जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर एक नोडल प्लेन है। जो हमने पाई 3 ड्रॉ किया, इसमें क्या है, पहली और दूसरी कार्बन के दरमियान नोडल प्लेन है, दूसरी और तीसरी कार्बन के दरमियान नोडल प्लेन है। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो पहली कार्बन के ऊपर नीचे है, दूसरी कार्बन के ऊपर नीचे है, थर्ड कार्बन के ऊपर नीचे है, ठीक है। ये मतलब पाई 3 है। पाई 3 की एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा है, पाई 1 की एनर्जी सबसे कम है। जिसकी एनर्जी सबसे कम है उसको हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है उसको हम कहते हैं कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो दरमियान वाला है उसको हम कहते हैं नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं विद ऑपोजिट स्पिन। अब यहाँ पर कितने कितने इलेक्ट्रॉन थे? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पड़ा हुआ था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पड़ा हुआ था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पड़ा हुआ था, टोटल इलेक्ट्रॉन थे 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन को हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्लेस करना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऑपोजिट स्पिन के साथ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ जाएंगे, ठीक है, पाई 1 में। और जो थर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ जाएगा, और एंटी बॉन्डिंग वाला जो ऑर्बिटल होगा वो एम्प्टी रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है वो अलाइलिक रेडिकल को उसकी MO2 के जरिए जो है वो इसकी जो कॉन्जुगेशन है इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं दोबारा आप लोगों को रिवाइज कर देता हूँ कि MOT के अकॉर्डिंगली जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी उतने बनने हैं। अब यहाँ पर आप देखें तीनों कार्बन जो हैं इनमें एक एक भी ऑर्बिटल है, ठीक है। तो इन्होंने आपस में ओवरलैप करना है तीनों ने, तो 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने। पहले वाला होगा उसकी एनर्जी होगी सबसे कम, वो सबसे स्टेबल होगा, दूसरे वाला अनस्टेबल होगा, तीसरे वाला सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा। अब जितने लॉस बढ़ते जाएंगे उतनी अनस्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। इसमें क्या है, इसमें सिर्फ दरमियान वाला जो रीजन है, ये वाला जहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स पड़े हुए हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। इस प्लेन के ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड स्प्रेड हुआ हुआ है, ठीक है। तो ये सबसे मतलब जो है वो स्टेबल है। इसमें क्या है, इसमें यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड नहीं है, और मिडल वाली कार्बन के यहाँ पर आप देखें यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड नहीं है। यहाँ पर एक ये नोडल प्लेन है, एक ये नोडल प्लेन है, नंबर ऑफ नोडल प्लेन जो है वो 2 है। पहली कार्बन के ऊपर नीचे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है और थर्ड कार्बन के ऊपर नीचे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, ठीक है। यहाँ पर एक नोडल प्लेन ये है और एक ये, नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स 2 है। अब यहाँ पर आप देखें तो नंबर ऑफ नोडल प्लेन जो है वो कितने हैं, एक ये नोडल प्लेन है, एक फर्स्ट और सेकंड कार्बन के इन बिटवीन है, एक सेकंड और थर्ड कार्बन के इन बिटवीन है। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या है, पहली कार्बन के ऊपर नीचे, दूसरी कार्बन के ऊपर नीचे, थर्ड कार्बन के ऊपर नीचे। तो जिसमें जितने नंबर ऑफ नोडल प्लेन बढ़ते जाएंगे वो उतना ज़्यादा अनस्टेबल होता जाएगा। पहले वाले में एक नोडल प्लेन सबसे कम स्टेबल, सबसे ज़्यादा स्टेबल, दूसरे वाले में 2 नोडल प्लेन, एक ये वाले यहाँ पर एटम के जो फ्लेग पड़े हुए, दूसरा सेंट्रल कार्बन पे, और यहाँ पर नोडल प्लेन, नंबर ऑफ नोडल प्लेन 3 है, 1 2 3। ये एक मिडल वाला और एक ये वाला और एक ये वाला। अब एक ऑर्बिटल में जो सबसे ज़्यादा स्टेबल उसको हमने पाई 1 का नाम दे दिया, जो उससे मतलब जो है वो बाद है वो पाई 2 है, उसके बाद पाई 3 है। पहले वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं जब उनकी स्पिन ऑपोजिट हो। यहाँ पर तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन था ना, तो पहले इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में आ जाना है, यहाँ पर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, दूसरे वाले में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और थर्ड वाला जो है वो बिल्कुल एम्प्टी रह जाएगा। ये मैंने आप लोगों को बताना था। अब इसके बाद जो है अगर आप देखें, ये हमारे पास था अलाइलिक सिस्टम, ठीक है, जिसमें अलाइलिक हमने पढ़ा समझ लें कि रेडिकल। अलाइलिक सिस्टम है क्या, अलाइलिक सिस्टम से मुराद ऐसा सिस्टम होता है जिसमें डबल बॉन्ड के साथ ये फॉर एग्जांपल यहाँ डबल बॉन्ड है ना इन दोनों कार्बन के दरमियान, तो उसके साथ एक पी ऑर्बिटल हो। अब इस पी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन था, अगर हम इस पी ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें, यानी हम इसको इस फॉर्म में लिखें, यह आपने काइंडली समझ लेना ध्यान से, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और इस कार्बन पे कौन सा चार्ज लिखें, पॉजिटिव चार्ज।
यानी अगर हम कहें कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से अगर क्या कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, तो ये वाला पाई बॉन्ड होगा और इसके पाई बॉन्ड के बिल्कुल साथ एडजेसेंट पोजीशन पे पी ऑर्बिटल तो है लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको अगर एक्सप्लेन करें तो जो नीचे उन्होंने एक्सप्लेनेशन इसकी दी हुई है, इसकी सेम एक्सप्लेनेशन वैसे ही है जो भी हमने पढ़ी है। हम इसकी बात कर रहे हैं, इस वाले की, अलाइलिक कैटायन की, CH2 डबल बॉन्ड CH और फिर सिंगल बॉन्ड CH2, यानी इस CH2 पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि इस वाली कार्बन जो है, थर्ड कार्बन, उसमें क्या होना है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कम होना है। उसके भी आपने सिंपली ऐसे ही वो ड्रॉ कर लेने हैं, क्या उसका नाम है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सेम ऐसे ही, ठीक है। लेकिन उसमें ये होगा कि उसमें जो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना, उसमें एक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जस्ट अवेलेबल होंगे एक इस कार्बन के एटॉमिक ऑर्बिटल पे, एक इस एटम के कार्बन के एटॉमिक ऑर्बिटल में, और थर्ड में तो इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। यहाँ पर नंबर ऑफ अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने, 2 हैं, तो वो इस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ जाएंगे। ये वाला भी एम्प्टी होगा, इसमें इसमें भी आपने कोई इलेक्ट्रॉन शो करना और इसमें भी आपने कोई इलेक्ट्रॉन शो नहीं करना, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा ये डीलोकलाइज बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। और इसके अलावा हमने पढ़ा कि जो अलाइलिक रेडिकल है उसकी उसकी कन्जुगेशन हमने किस तरह रेजोनेंस के थ्रू एक्सप्लेन करनी है, और जो अलाइलिक कैटाइन है। अब ये वाला जो हमने अभी पढ़ा है अलाइलिक कैटाइन है, जिसमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एंटी बॉन्डिंग या नॉन बॉन्डिंग वाले में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा क्योंकि टोटली इलेक्ट्रॉन 2 अवेलेबल है। ये आपने सेम ऐसे के ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेने हैं, ठीक है। यहाँ पर जस्ट आपने मॉडिफिकेशन ये करनी है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रखने हैं, यहाँ पर कोई नहीं अलाइलिक कैटाइन में, और यहाँ पर भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आना। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। किसी का कोई क्वेश्चन है वो पूछ लें। तो वैसे टाइम जो है वो तकरीबन ओवर हो गया है, और किसी का कोई क्वेश्चन